तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के बाद। और जैसा कि आपको मालूम है, मैंने बताया था कि यूपी पीसीएल और सीजीएल में कोई ना कोई इंटरव्यू से रिलेटेड वीडियो डालूंगा, ताकि आप क्या हो कि इससे सीख के कुछ आगे बढ़ सकें। और आगे मान लीजिए क्या होता है कि ये बच्चे तैयारी करते नहीं हो पाता है, तो उनको कहीं ना कहीं मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो ये हैं आनंद भैया, और ये एसएससी सीजीएल 2022 में सेलेक्ट हैं जी। और इससे पहले भी इन्हें कई एग्ज़ाम क्लियर करे हुए हैं और अभी काम कर भी रहे हैं। तो इनसे पूछेंगे इनकी जर्नी और किस तरीके से इन्हें तैयारी करी। काफ़ी कम समय में ये सेलेक्ट भी हुए हैं और बहुत सटीक चीज़ें पढ़ी हैं, बिल्कुल भी फालतू का नहीं कि हम लोग कई सोर्सेज से इकट्ठा करके पढ़ते हैं, वो नहीं करा इन्हें। सटीक तैयारी करी है और कम समय में सीजीएल में अच्छी पोस्ट निकाली है। तो उसके बारे में तो बात करेंगे ही, और इससे पहले इनने कितने एग्ज़ाम दिए हैं वो बात करेंगे। क्या इनका मतलब प्रोसीजर रहा, कैसे इनने तैयारी करी, क्या स्ट्रेटेजी अपनाई, क्या ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग का कैसे बेनिफिट्स था, लाइब्रेरी का क्या महत्व है, सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो को अगर आप अंत तक देखते हैं तो आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट होगा। तो सबसे पहले आनंद भैया का स्वागत करते हैं। थैंक यू भैया। आनंद भैया अपने बारे में बताइए ज़रा थोड़ा। मेरा नाम आनंद सिंह कोष्टा है। मेरा अभी रिसेंटली में चयन सीजीएल 22 से डबल असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की पोस्ट पे हुआ है। अच्छा, इससे पहले अभी क्या कर रहे हैं? अभी प्रेजेंटली मैं एसएससी एमटीएस 2020 से श्रम मंत्रालय में पोस्ट हूँ, लखनऊ। अच्छा, कब से तैयारी कर रहे हैं आप? मैंने वैसे एक्चुअली एसएससी की तैयारी 2018 में शुरू की थी, पर उसके ऑफलाइन किया। ऑफलाइन में थोड़ा कम समझ में आया मुझे। फिर उसके बाद 2019 में रेलवे की वैकेंसी आई थी, उसके कारण रिदम जो था एसएससी का वो टूट गया, तो बीच में ड्रॉप कर दिया एसएससी की तैयारी। फिर रेलवे में एनटीपीसी और रेलवे में एनटीपीसी जो नहीं, एनटीपीसी की पहले एक और वैकेंसी आई थी। अच्छा जो आई थिंक लोको पायलट में थी। अच्छा, एएलपी एसएनटी में। तो उसकी तैयारी की थी। तो उससे इंग्लिश वगैरह सब कुछ छूट गया, तो काफ़ी दिक्कत भी हुई और फिर उसमें नहीं हुआ मेरा फाइनली। उसके बाद फिर मैंने दोबारा एसएससी फील्ड में दोबारा शुरुआत की और कंटिन्यू मैंने पहले ऑफलाइन करी हुई थी। तो इंग्लिश में बहुत प्रॉब्लम हुई बीच में छोड़ने से। अदर एग्जाम के कारण इंग्लिश सबसे मेन इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है वैसे भी। तो आई थिंक उसी में छोड़ने के कारण मुझे बहुत दिक्कत हुई। अब उनको एक बात बताते हैं, आपको लगता है कि बीएससी अगर मैथ से हैं तो आपका मैथ अच्छा नहीं हो सकता है। आनंद बताओ ज़रा, आप अपने एजुकेशन के बारे में बताओ। मैंने बीए किया था CSGM यूनिवर्सिटी से, प्राइवेट। तो मुझे टाइम मिल गया था 7 साल प्रिपरेशन करने का। तो वही कंटिन्यू रहा। उसी बीच मेरा ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो रहा था। तो ऑफलाइन का मुझे सिलेबस का आइडिया हो गया था ठीक ठाक। तो उसके बाद फिर मैंने ऑनलाइन प्रिपेयर किया, क्योंकि ऑफलाइन में थोड़ा मुझे सही नहीं लगा था। टाइम बहुत लेते हैं वो लोग, ऑफलाइन वाले टाइम बहुत लेते हैं, तो वो थोड़ा नहीं ठीक था। हमें जल्दी करना था, तो सिलेबस मल्टीपल टाइम्स में नहीं कंप्लीट हो। 6 महीने में तो एक बार सिलेबस कंप्लीट होता है ऑफलाइन में। ऑनलाइन में क्या होता है, ऑनलाइन में तो आपके हाथ में होता है, रिकॉर्डेड वीडियोस होते हैं। तो उस कारण थोड़ा इजी हो जाता है जल्दी तैयारी करना और टाइम बाउंडेड में। अच्छा, ये नहीं लगता है कि ऑफलाइन जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट्स होता है, स्टूडेंट मिलते हैं वो स्ट्रेटेजी बताते हैं, या कोई सीनियर मिलता है उससे आपको बेनिफिट होता है? फिर ऑनलाइन में तो ऐसा कोई ऑप्शन ऐसा मुझे लगता नहीं है। अगर आपके अंदर सेल्फ मोटिवेटेड सब्सटेंट है तो इन सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। आप अकेले कमरे में बैठ के सेल्फ मोटिवेट अगर इतना सब्सटेंट है तो आप तैयारी कर सकते हैं, आपको किसी डिस्ट्रैक्शन की जरूरत। अच्छा, रिकॉर्डेड वीडियो कितनी बार देखते थे? मतलब होता है ना कि एक बार देख लिया ख़त्म कर दिया, कितने टाइम मतलब कितना समय देते? पहली बार अगर आप बिल्कुल न्यूज़ तैयारी कर रहे हैं तो रिकॉर्डिंग वीडियोस एक साथ पूरे सिलेबस कंप्लीट कीजिए। उसके बाद रिकॉर्डेड में ये फ़ायदा होता है, आप मल्टीपल टाइम्स को पढ़ सकते हैं। अगर आपको नहीं आता है उसके नोट्स बनाइए और अच्छे से रिवाइज करिए और उसको मल्टीपल टाइम्स देखिए। जो चीज़ नहीं समझ में आई रिमाइंड करके दोबारा देखिए। तो वही चीज़ ऑफलाइन में आप नहीं कर सकते हैं। ऑफलाइन में 1 घंटे में आपके मुश्किल से 4 से 5 सवाल होंगे, क्वेश्चंस करा पाएंगे वो लोग। पर ऑनलाइन में आपके हाथ में होता है कि कितनी स्पीड आपकी, कितनी कैपेसिटी है, उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ सकते हैं। मैथ कितने घंटे लगाते थे? मैथ अप्रॉक्स तो ऑनलाइन 2 घंटे क्लास होती थी। उसके बाद 1-2 घंटे प्रैक्टिस। अच्छा, और प्रैक्टिस सेट तो मोस्टली एक किरण की बुक आती थी, उसमें लगाई थी मैंने 2 से 3 बार मल्टीपल टाइम्स में। 7800 आती थी, तो उसको 2 से 3 बार कंप्लीट किया था। मोर देन इनफ है। हाँ, उसके अलावा और कोई सोर्स नहीं इकट्ठा सोर्स
आई थिंक सोर्स लिमिट रखनी चाहिए आपको। हाँ, सोर्स लिमिट रखनी चाहिए। सोर्स अगर आपके ज़्यादा होंगे तो प्रॉब्लम होगी वैसे भी। अच्छा, और इंग्लिश के लिए? इंग्लिश के लिए भी ऑनलाइन ही मैंने प्रेफर किया था। उसी में ही टीचर थी रानी मैम, हाँ, कहीं पढ़ाती हैं, उन्होंने काफ़ी अच्छा गाइड किया था। तो अदर बुक की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। एक्चुअली मैंने उससे पहले भी एक्सपीरियंस ही पढ़ रखी थी, और साथ में ब्लैक बुक भी कंटिन्यू कर रही थी पूरा। वो सब अच्छी बुक हैं दोनों, वो फॉलो की थी मैंने। करंट अफेयर्स के लिए क्या करते थे? करंट अफेयर्स के लिए मल्टीपल यूट्यूब चैनल थे, उससे मैंने कवर किया था। बाकी ऑफलाइन प्रेफर नहीं किया था मैंने। अच्छा, ऑनलाइन ही? हाँ, ऑनलाइन ही मैं मोस्टली ज़्यादा डिपेंड रहा। जैसे नोट्स बनाते थे उसको कितने बार रिवीजन करते थे? ऑनलाइन से नोट्स बनाना और डेली करंट अफेयर तो आपको मॉर्निंग में, इवनिंग में, जैसे वोकैब डेली इवनिंग मॉर्निंग करना पड़ता है, वैसे ही करना पड़ेगा। ये नहीं कि आपको डेली वाले करंट अफेयर देख रहे हैं, मंथली में पढ़ लीजिए। मंथली वीडियो से कवर करके आप उसके नोट्स बनाइए। नोट्स बनाने के बाद आप डेली मॉर्निंग जब आपको टाइम मिले तो आप कर सकते हैं। तो काफ़ी MTS जैसे मिल गया, MTS में अभी ज्वाइनिंग है, क्या महीने हो गया आपको? 5 महीने हो गए मुझे। 5 महीने। तो इस ड्यूरेशन में जब MTS मिला था तब CGL क्वालिफाई हुआ था कि उससे पहले हो गया था? मेरा सीजल SSC MTS 2020 से हुआ था, पर उसका एक्चुअल रिजल्ट आया था, हाँ, वो आया था 2022 अक्टूबर में। अच्छा। और उसकी ज्वाइनिंग हुई थी मेरी अप्रैल में हुई थी। हाँ, तो उसके और सीजल का जो 2022 का वाला फॉर्म था वो आई थिंक अक्टूबर नवंबर में आया था। हाँ, 2021 में, हाँ, 22 वाला। हाँ, तो और उसका फाइनल रिजल्ट मई में आ गया, मई 2023 में। हाँ, तो उससे तब तक मेरी उसका पूरा मेंस भी हो चुका था, तो उसके बाद तो मेरी पढ़ाई नहीं थी, तो रिजल्ट पहले का ही है। ज्वाइनिंग के बाद तो नहीं है। तो मतलब ये था कि ज्वाइनिंग आ गई थी MTS की कि उसी ड्यूरेशन में दोनों एक साथ था? उसके पहले मेरा MTS के साथ एक आया था CHSL 2020। हाँ, उससे मुझे मिली थी PASA की पोस्ट अमृतसर में। पर वो मेरे दूर था, यूपी से, तो नहीं प्रेफर किया था मैंने। अच्छा। मुझे पता भी था कि सीजल वाइज से मुझे अच्छी पोस्ट मिल जाएगी, इसलिए मैंने वो ड्रॉप किया। और MTS लखनऊ में मिल गया मुझे, तो मैंने ज्वाइन कर लिया। ये बात छोड़ना था ही मुझे वैसे, इसलिए। अब आता है AAO की बात, तो इसको कैसे, मतलब ये तो अच्छा ग्रेड पे है ना, कैसे तैयारी करी थी, कितनी मेहनत करी थी? ऐसा तो है नहीं कि जो MTS में पढ़ रहे थे वही हो जाएगा। MTS का एग्ज़ाम भी मजाक नहीं है ना? हमें लगता है कि सीजल जैसा ही रहता है, बहुत अच्छा आता है। तो उसके लिए क्या अलग माइंडसेट था कि जो पढ़ रहे थे वही करें? मेन था, अगर आप सीजल की तैयारी कर रहे हैं तो सारे एग्ज़ाम, चाहे CPO हो, चाहे CHSL हो, चाहे MTS हो, चाहे GD हो, ये सारे एग्ज़ाम उसी में कवर हो जाते हैं। अदर एग्ज़ाम की तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है, एक ही कीजिए सीजल की, तो उसी सारे एग्ज़ाम के लगभग हो जाते हैं। और रही बात तो उसकी AAO में एक आता है अकाउंट सेक्शन का, अकाउंट इकोनॉमिक्स का, वो उसके लिए मैंने एक यूट्यूब चैनल है फुल स्कोर ऐप में, फुल स्कोर है, उनसे मैंने पढ़ा था। अच्छा। और वो ज़्यादा दिन नहीं मैंने लिया था, उसके बाद ही मैंने, उसके अलावा भी मैंने टेस्ट बुक में मॉक्स थे, मॉक्स का जो एनालिसिस था अकाउंट्स के लिए, मैंने वो अलग से नोट डाउन करके रिवाइज किया मल्टीपल टाइम। विद इन आई थिंक मार्च में 3 को पेपर था, मार्च 3 को। तो फरवरी लास्ट से 2-3 दिन स्टार्ट किया था और अकाउंट्स कंप्लीट हो गया था। इतना भी स्ट्रगल नहीं होता है अकाउंट्स में। अच्छा। उसके मेंस में नंबर आपके ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगते हैं। ये नहीं लगा मैथ्स का, जैसे BA में मैथ्स नहीं है तो इतना बढ़िया कैसे कवर कर लिया, और सीजल में भी इतनी अच्छी पोस्ट, ये नहीं है, फ़र्क नहीं लग रहा है कि मतलब मैथ्स ना होने के बावजूद भी इतनी अच्छी पकड़ और फिर इतनी अच्छी पोस्ट मिल जाना? नहीं, उस पर डिपेंड नहीं करता। आप एक बार मल्टीपल टाइम्स आप सिलेबस कंप्लीट कीजिए, उसके बाद आप फिर प्रैक्टिस कीजिए, और कुछ आपको ज़रूरत नहीं है, आप इजीली कर सकते हैं। इतना टफ हाई स्कूल लेवल की मैथ होती है, इतनी टफ नहीं होती है। जो पेपर यहाँ जैसे हम लोग ऑफलाइन देते रहते, तो वहाँ पे जाके सेगमेंट अलग होता है क्या, क्वेश्चन अलग होते हैं क्या, उसका जो एनालिसिस होता है अलग होता है कि वही जो हम यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं सेम वही मिलेगा? मान लें 30% मिल जाएगा, 70%, कितना परसेंट वहाँ पे चांसेस बन जाता है? ये मैथ में तो आप कॉन्सेप्ट्स होते हैं, वो आज सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी इंग्लिश और मैथ में यही इजी होता है कि आप कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है सारे, सब वही सही आएगा लगभग, और कुछ भी डिफरेंस नहीं आता है। बस इंग्लिश में आपकी वोकैब थोड़ा आपको अलग से पढ़नी पड़ेगी, उसके लिए आपको खुद टाइम इन्वेस्ट खूब रिवीजन करना है। रिवीजन मस्ट है, रिवीजन के बिना आपका कुछ नहीं हो सकता है। जैसे आज जितना नोट्स बनाया कल हमें उतना रिवीजन करना ही है।
अपने नोट्स लिमिटेड रखिए ताकि उसको रिवीजन करने में ही आसानी हो। अगर आप नोट्स ही बना डालेंगे बहुत सारे तो फिर रिवीजन नहीं हो पाएगा आपका, उसमें बहुत प्रॉब्लम आएगा। अच्छा, लाइब्रेरी क्या क्या सोर्सेज है? लाइब्रेरी हम जैसे आज के समय में सबसे अधिक लाइब्रेरी ज्वाइन करना चाहिए क्या? ये तो टोटली पर्सन पे डिपेंड करता है कि अगर उसके घर में ऐसा माहौल नहीं है जिससे पढ़ा जा सके तो उसे डेफिनेटली लाइब्रेरी ज्वाइन करनी चाहिए। अगर घर में ऐसा शांति का माहौल है तो मुझे नहीं लगता कि लाइब्रेरी जरूरत है। मैंने तो लाइब्रेरी ज्वाइन नहीं की। ये बात। और ये हो गया, जैसे आपके डाउट्स होते होंगे तो वो तो सॉल्व करने के लिए अपने किसी मतलब दोस्त से डिस्कस करते थे? नहीं, एक्चुअली वो सारे इतना एक्स्ट्रा एफर्ट मैंने नहीं डाले थे जितना टीचर ने पढ़ाया। जैसे अपने सर से मैंने मैथ पढ़ी थी। अच्छा। तो उतना फर्क नहीं पड़ता है। वो सारे प्रैक्टिस करा रहे हैं, वो सीट दे रहे हैं, तो सारे टॉपिक सीरीज कवर है। और उसके अलावा मॉक्स लगाइए। मैंने मॉक्स टेक्स्ट बुक के बहुत लगाए थे, मतलब 500 प्लस थे मेरे मॉक्स टोटल। तो उसकी प्रैक्टिस का ही फर्क पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जो नहीं आ रहे आपको उस पर स्ट्रगल करने से अच्छा है कि आप जो आ रहे हैं उसको आप और अच्छे से कवर करें। जो नहीं आ रहे उसके चक्कर में आप टाइम बहुत बर्बाद कर देते कभी, तो उसकी सिलेबस सिलेक्शन उसी में रुक जाता है। तो जो आ रहा है उसको आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, ये इस जो सीजीएल 2022 में एओ पोस्ट मिली है, इसकी क्या मतलब वो है, क्या पोजीशन है, क्या मतलब इसमें पावर रहती है, क्या इसका मतलब वो है? मैंने बहुत पहले ही जस्ट ज़्यादा दिन नहीं हुए थे सुना हुआ। हाँ। बाद में आई थिंक सीजीएल 22 ही मुझे लगा था कि ये अच्छी पोस्ट है। हाँ। तो इसे मैंने टॉप पे ही रखा था। फर्स्ट चॉइस मेरी यही थी, मुझे यही मिल गई। क्या कार्य प्रणाली है, क्या क्या होता है इसमें? मोस्टली ऑडिट होता है। विंग्स होती हैं 4, और उसमें अलग सी विंग आती है। सिविल आती है, डिफेंस आती है, और रेलवेज विंग आती है। अच्छा। और ऐसी विंग्स होती हैं उसमें आपको ऑडिट ही करना होता है। 2 पोस्टें होती हैं एक्चुअली सीजीएल से, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर और असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर। अकाउंट ऑफिसर हेडक्वार्टर पे ही पोस्टेड होते हैं। उनका मोस्टली काम एस्टेब्लिशमेंट टाइप में, एस्टेब्लिशमेंट या अकाउंट्स में होता है। और जो ऑडिट होते हैं उनको फील्ड पे भेजा जाता है। उनकी ट्रेनिंग 9 मंथ की होती है, 3 मंथ आरटीआई में होती है, बाकी फील्ड की ट्रेनिंग होती है, और 2 मंथ की एक्स्ट्रा फील्ड और उसकी आरटीआई में ट्रेनिंग होती है। अब लास्ट क्वेश्चन ये कि क्या सजेशन देना चाहते हो, और कैसे लड़का कम समय में, ये जो नहीं 5-5, 6-6 साल, 7-7 साल लग जाता है, ऐसा ना लगे, पहले हिट में आदमी मतलब किसी का भी हो जाए, इतना सीरियस होके कि मतलब हाँ कि मतलब आज के समय में वैसे भी भर्ती कम आ रही है, तो कम समय में कैसे सेलेक्ट हो? देखिए 2-3 टाइप के पर्सन्स होते हैं जो कि एवरेज से ऊपर हों। उनके लिए क्या होता है, आप खुद ही आप सबसे पहले सिलेबस आप देखिए कि कैसा है, आपके लेवल का कैसा है, कि आप किस लेवल पे हैं। और मे भी कोचिंग देखिए आपको ऑफलाइन ज़्यादा कंफर्टेबल है या ऑनलाइन में। और मैं तो ऑनलाइन प्रेफर करूँगा अगर आप कंफर्टेबल, अगर आपके पास सेल्फ मोटिवेशन है। ऑफलाइन में सेल्फ मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यूट्यूब खोल लेंगे तो आप जो वीडियो देखना चाहेंगे वो तो देख ही नहीं पाएंगे घंटे तक, उसके पहले आप 50 वीडियो और देख लेंगे। पर एक्चुअल में पढ़ने वाली वीडियोस आप नहीं देख पाएंगे। तो सेल्फ मोटिवेशन होगा, जो आपको डिसाइड करना है हमें ये देखना है वो नहीं देखना है। तो सेल्फ मोटिवेशन मस्ट है उसके लिए, तब आप ऑनलाइन प्रेफर करिए। अगर आपको लगता है कि अभी आप सेल्फ मोटिवेट नहीं है तो आपको ऑफलाइन जाना पड़ेगा, क्योंकि लगेगा आपको कि हम 2-4 लोगों को देखेंगे पढ़ते हुए तभी हम पढ़ पाएंगे। कुछ लोग का होता है। और दूसरी यही बात, जो कि एवरेज से भी लो होते हैं, सबसे पहले उनको पहले सिलेबस ज़्यादा से ज़्यादा कंप्लीट मल्टीपल टाइम्स में करना, हाँ बेसिक कवर करनी चाहिए। उसके बाद फिर सिलेबस धीरे धीरे आपका रिदम अच्छा हो जाएगा। तो प्रैक्टिस चाहिए, प्रैक्टिस पे मोस्टली पूरा एग्ज़ाम प्रैक्टिस पे डिपेंड है। अगर आप प्रैक्टिस अच्छी होगी आपकी तो आपका सिलेक्शन बहुत, आप सिलेक्शन के नियर होंगे, चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये पूरा जर्नी था और इनने बहुत सही से तैयारी करी, एक एक पॉइंट को समझा कैसे कम समय में नौकरी पाई जा सकती है। समय क्या होता है, भर्तियां कम हैं और हर बार अपॉर्चुनिटियां मिलती हैं, लेकिन अगर आप मिस कर दोगे, फर्स्ट हिट में ही नहीं निकलोगे, इस साल कई भर्तियां निकली, तो वो क्या है कि समय के अकॉर्डिंग क्या होगा, आपका क्या है कि मन नहीं लगेगा। तो आनंद ने बिल्कुल वही काम करा, अपना बिल्कुल दिमाग लगा के किस तरीके से पढ़ना है, कितना सिलेबस को रिवीजन करना है, रिवीजन पे जितना भी मैंने बात करी, रिवीजन पे खूब ध्यान दिया, मॉक टेस्ट दिया। इसके अलावा कोई सोर्सेज नहीं, ज़्यादा इनने सोर्सेज के चक्कर में नहीं पढ़े कि ये नोट्स बना ले वो नोट्स बना ले, ऐसा कुछ भी नहीं करा। तभी आज क्या है 3 जगह सिलेक्शन ना, 3 जगह CHS मेरा
उसके बाद मैंने एग्ज़ाम लास्ट स्टार्ट छोड़ दिए थे। मेरा MTS 2020 में हो गया था, मैंने अच्छा। MTS 2021 भी दिया था, उसका Tier 2 मैंने ड्रॉप कर दिया था। ओके। उसमें मेरे 95 नंबर थे 100 में से, तो मैंने नहीं दिया था, फिर हो गया था। मुझे CPEST करना ठीक नहीं लगा। और CSL 2021 में भी मेरे नंबर मुझे याद नहीं, पर ठीक थे। उसका मैंने टाइपिंग छोड़ दी थी। अच्छा। टाइपिंग छोड़ दी थी। और उसके बाद CGL 2022 में मुझे W मिल गई थी। CGL 2023 का मैंने फॉर्म भरा था, पर प्री भी नहीं दिया, क्योंकि मुझे अब नहीं लेनी थी, इससे ज़्यादा पोस्ट कौन सी जाएगी। CPEST करना कोई मतलब नहीं है। मैं ऑल इंडिया सर्विस के लिए रेडी था, तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, UPPSC की तरफ मूड है कि यही? अभी तो ज्वाइन करते हैं। SAS एग्ज़ाम होता है इसमें W में, उसको क्लियर करना होगा, तो उसके बाद देखते हैं। अभी तो कोई भी नहीं है, अभी एंजॉय। तो इस वीडियो से सीखने को यही से मिला कि आनंद ने बहुत आराम से और बहुत ज़्यादा, मतलब ये नहीं होता कि डिस्ट्रैक्ट होकर पढ़ाई करना, इधर उधर के सोर्सेज इकट्ठा करना, बिल्कुल नहीं करा है। बहुत सिंपली तरीके से तैयारी करा और बहुत आराम से इन्हें मतलब ये नौकरी पाई। आराम से मतलब नहीं है, मतलब बहुत कठिन परिश्रम करके पाई है, लेकिन इनके लिहाजे से पता चल रहा है कि पूरा एकदम एक एक चीज़ जो होना चाहिए स्टूडेंट के अंदर वो करा है। कोई मतलब ऐसा नहीं कि फालतू सोर्सेज या फालतू की चीज़ों में लगे रहें। तभी ये आज क्या है 4 से 5 जगह सिलेक्शन निकाले, फाइनली अभी कई जगह हो भी गया इनका। तो इस बात को पूरा ध्यान रखिए और वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे कम समय में नौकरी पाई जा सकती है। तो यहाँ पे हम धन्यवाद करना चाहेंगे आनंद का कि यहाँ पे उसने समय दिया और बहुत सही से बताया कि कैसे तैयारी करनी चाहिए। पूरे वीडियो में एक एक चीज़ बताई कि कितने सोर्सेज इनने इकट्ठे करे और किस तरीके से पढ़ाई करा। तो थैंक यू आनंद वीडियो साथ देने के लिए।